ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपदामहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान नवीन नीरद प्रभु। ये 1984 में स्विट्ज़रलैंड ज़ुरिक नाम का जो शहर है वहाँ पे इस्कॉन के यूरोप ब्रांच के साथ जुड़े थे। उम्र की 17 साल 14 साल 15 ईयर ओल्ड, केवल 15 साल के थे तब वो। और उन्होंने तब से लेके आज तक बहुत ही विशेष योगदान अर्पण किया है। पुस्तक वितरण, प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण, उन्होंने फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक वो टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक रहे हैं। खास करके 1995 जो था, 84 से लेके 95 तक का टाइम, ही वॉज द वर्ल्ड टॉपर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और उन्होंने खास करके पुस्तक वितरण करते कैसे हैं उसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए हैं और बहुत सारे भक्तों को प्रचार इसका किया है। हमारे इस्कॉन का जितना भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बहुत बड़ी फाउंडेशनल जो ट्रेनिंग है या उसके लिए लगने वाली जो सुविधाएं हैं वो सब उन्होंने निर्माण किए हुए हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है पूरा। और प्रभु जी, ऐसा कोई देश नहीं या ऐसा शहर नहीं जिसके रास्ते पर जाकर उन्होंने हैंड टू हैंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना किया हो, पूरे जगत का। ऐसे ऑकवर्ड जगह हैं जहाँ कोई व्यक्ति जाने का सोच भी नहीं सकता और वहाँ का व्यक्ति बुक लेगा ऐसा कोई मान ही नहीं सकता उनको जाके वो पुस्तक वितरण करके आते हैं। और ख़ास करके उन्होंने कई देशों में पुस्तक वितरण का केवल सेवा नहीं, नेतृत्व भी किया है। He has started yatras who started doing book distribution for the first time in their local area for the। और इन्होंने इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर के रूप में और अन्य भी बहुत सारे जिम्मेदार लीडरशिप के पोजीशंस में सेवा की है। प्रभु जी अभी मायापुर में रहते हैं, वैष्णव एकेडमी करके एरिया आपने देखा रहेगा, गौशाला के अपोजिट में है, वहाँ रहते हैं। और वहाँ रह के साल में आधा से ज़्यादा समय जो है वो पुस्तक वितरण के प्रेरणा मार्गदर्शन देने के लिए जगत भर में भ्रमण करते हैं। बाकी समय में वहाँ जो लोकल डिवोटीज़ हैं उनके बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाना, उनको लेकर जाना पुस्तक वितरण के लिए, और बहुत सारी भक्तिमय प्रेरणा देने के सेवाएं करते हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं भक्ति वेदांत गुरुकुल डालिन में हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I'm very happy to be here with all of you. बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर आकर आप सभी के बीच। The topic is how to expand Harinam Sankirtan. हरिनाम संकीर्तन को कैसे बढ़ाएं, ये आज का विषय है। So this morning we spoke a little bit about enthusiasm and teamwork. आज हमने सुबह उत्साह और टीम वर्क के बारे में बात की। And right now I want to get into what is it that we're trying to achieve, what is our goal, what's our objective. हम क्या हासिल करना चाहते हैं पुस्तक वितरण से, उसके बारे में मैं विशेष बातचीत अभी करूँगा। Because you can sell a product, but if you want to touch people's hearts, it's a little different approach. तुम कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो इतना कठिन काम नहीं है, लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन करना है तो वो बड़ी चीज़ है। There's so many people selling things. I mean, Amazon sell things, Flipkart sell things, the guy on the street, he sells things. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं, Amazon बेच रहे हैं, Flipkart बेच रहे हैं, टपरी वाले लोग बेच रहे हैं। But people are not looking for transactions, they're looking for transformation.
लोग केवल लेन देन नहीं रखना चाहते हैं, वो परिवर्तन प्राप्त करना चाहते हैं. You know Sambandha Abhidaya Prayojan? You did discuss this? Yeah? Yes. Yes. So what does Sambandha mean? Sambandha means a relationship with Krishna. Yeah. You have to know who you are, you have to know who Krishna is, you have to know what your relationship is. संबंध का अर्थ है मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है और हमारे बीच का क्या संबंध है. Same when you're dealing with people. You have to know who you are, who they are, and what your relationship is. ऐसे ही पुस्तक वितरण करते समय तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो, वो व्यक्ति कौन है और हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली उनके साथ. So you have to be clear on your identity. तुम्हारा स्वमत अपने बारे में, आत्म तत्व के बारे में क्या चिंतन है. I started when I was 15. I went out and I told people, I'm a monk. 15 साल का था, मैं बाहर जाता था पुस्तक वितरण के लिए और लोगों को बोलता था मैं ब्रह्मचारी हूँ. And they looked at me and said, does your mom know that you're here? वो लोग मेरे को देखते थे और बोलते थे तुम्हारी मम्मी को पता है क्या कि तुम ऐसे रास्ते पे घूम के पुस्तक बांट रहे हो. So then I changed my mantra and I said, I'm a student. They say, oh yeah, you look like, yeah, he's a kid, he's a student. What, you want me to take that book? Okay, I'll give you something. फिर मैं कहने लगा नहीं मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो लोग कहने लगे हाँ विद्यार्थी जैसे ही दिखते हो तुमको पैसे चाहिए, पुस्तक लेके मैं तुमको कुछ कार्य करना है, ले लो पैसे. तो मुझे विद्यार्थी के रूप में देखने लगे. It's okay to you can chant shlokas, that's fine. तुमको अगर जो 2-4 श्लोक बोलने आते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. Some people like it. कुछ लोगों को अच्छा लगता है. Other people's you have to take a different strategy. दूसरे लोगों के लिए कुछ नया करना पड़ता है आपको. अपना नाम क्या है? Prahlad Das. प्रहलाद दास. Okay. हमारा नाम नवीन दास, स्विट्जरलैंड से. I am from Mumbai. मुंबई. Okay. Juhu, Dadar, Malabar Hill. Juhu. Okay, normal guy. Good. You see, Sambandha. You make it very personal. Then they cannot run away because it's too late. They already like you. You know. तो जैसे अभी प्रभु जी ने दिखाया प्रहलाद से बातचीत करके कि कैसे उन्होंने उसके साथ अपना संबंध बना लिया जल्दी से जल्दी, और उसके बाद वो व्यक्ति अभी भाग नहीं सकता क्योंकि एक बार संबंध बन जाए तो उसको ऑब्लिगेशन आता है कि अभी आप जो कह रहे हो उसको सुने. You can tell people, Hare Krishna, I'm Naveen, I'm from Bhaktivedanta Gurukul, Pune. And what's your name? Where are you from? Madhvansh, I'm from Jharkhand. Jharkhand. Very nice. And then, there's already a relationship. So, okay, now the person is open. Otherwise, you'd have some random person and you just go like this, It doesn't work so well. तो हम पुस्तक ऐसे हाथ में घुसेड़ देंगे किसी के बिना संबंध के तो वो लेने वाले नहीं हैं. अच्छा रहेगा कि हम पहले स्वयं का इंट्रोडक्शन परिचय कराते हैं, फिर उनसे भी उनका परिचय मांगते हैं और थोड़ा संबंध बढ़ाते हैं. That's if you go one by one. Like अगर 1 by 1 कर रहे हैं पुस्तक वितरण तो ये काम आता है. But if you do Harinam Sankirtan, then usually people get attracted just by the chanting. And whoever pays attention and starts coming and looking, then you can hand them books. You don't have to do so much talking. The Kirtan does all the talking. You just give the book and take the donation. अगर आप हरिनाम संकीर्तन के बीचों बीच वितरण कर रहे हो पुस्तकों का, तो हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि ऐसी है कि लोगों का परिचय हो जाता है हमारे साथ अपने आप, और लोगों को ये सब बातचीत बीच में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कीर्तन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमें जाके केवल उनको पुस्तक दिखानी होती. There's different ways how to catch people's attention. तो अलग अलग मार्ग हैं लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करते हैं. You can make some noise, then people start paying attention, right? जैसे तुम थोड़ी आवाज़ करते हो तो लोग ध्यान देने लगते हैं. Hey, Dadu! Huh? You can, you make some noise, right? And then people start paying attention. And then you say, hey, yeah, you, come over here. I got something for you. तो आवाज़ करने से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, फिर उनको बोलना चाहिए इधर आ जाओ, मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. You can say Hare Krishna, you can say hello, whatever. Whatever works in the context. कभी हरे कृष्ण बोलो, कभी हेलो बोलो. And then you have to put the book in their hand. तो ये अटेंशन के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप है दूसरा, वो है पुस्तक को हाथ में दीजिए दूसरों के. And you have to have a mantra. और वो कुछ मंत्र बोलना होता है उसके बाद. वो मंत्र अलग अलग होते हैं. Like I tell them, I'm from Switzerland and I'm meeting all the nice people today here. मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ और मैं आज बहुत अच्छे लोगों को आज मिलने के लिए यहाँ बाहर निकला हूँ. So they start behaving, because they know. तो फिर वो अच्छा लोग बन जाते हैं अचानक. He's looking for मैं nice यहाँ का people. अच्छा आदमी हूँ.
So don't make it about buying a product. Just make friends. Just go out to make friends. पुस्तक बेचने के लिए गए हो ऐसे मत जाओ, मित्र बनाने के लिए गए हो इस भावना से जाओ. So then you have Sambandha, then comes Abhideya, the process of interaction. You ask a few things, they tell a few things, they may ask something, you tell a couple of things. So that's called Abhideya. There's a process of interaction. बाद में संबंध बनने के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप है, उसको कहते हैं अभिधेय. अभिधेय में होता है ये है कि कुछ ऐसी बातचीत होती है, लेन देन होता है जिससे उनकी ज़रूरतों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं हमें समझ में आता है. Like one question that I always ask that people like here, I ask them, more Gyan or more Bhakti? What's your operating system? You know, like Gyan or Bhakti? तो मैं लोगों को पूछता हूँ एक प्रश्न कि तुम ज्ञानी टाइप व्यक्ति हो, दिमाग से काम लेने वाले, कि हृदय से काम लेने भक्ति टाइप के व्यक्ति हो. ये प्रश्न मैं उनसे पूछता हूँ. What's your biggest distraction? Hey, what's your biggest distraction? Your mind, your watch, or your fear not to reach your full potential? किसी दूसरे को आप पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या डर है सबसे जीवन में बड़ा, कि तुम्हारे मन का विचलन तुम रोक नहीं पा रहे हो, या तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, या तुम्हारी वॉच तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है. क्या डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हें तुम्हारे जीवन में? The most powerful punctuation mark in any language of the world is the question mark. पूरे भाषाएं जितनी भी हैं जगत की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण का कोई चिन्ह है तो वह है प्रश्न चिन्ह. Hey, what are you doing? Spacing out, huh? Question. Question mark looks like a hook, you know. You can hook people. They're already gone, you know. And you say, hey, yo! You know? So you can catch people with a question. प्रश्न चिन्ह जो है वो हुक के जैसा दिखता है, और वो ही हुक है जो लोगों को पकड़ के हमारे पास बांध कर रखता है. And then there's different types of questions. But you can direct the conversation. He who asks the questions controls the conversation. Like teacher is asking questions. He's controlling the conversation. जो व्यक्ति संभाषण के दौरान प्रश्न पूछ रहा है वह उस संभाषण को नियंत्रित कर रहा है, और इसलिए शिक्षक जो लोग होते हैं वो प्रश्न पूछने में बहुत माहिर होते हैं. And you learn how to ask different types of questions. हमें सीखना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाएं, अच्छे प्रश्न. Where are you from? What is your job? How many children do you have? And you know, people like to talk about themselves, believe it or not. तो आप कहाँ से हो, आपके बच्चे कितने हैं, काम आप कौन सा काम करते हो, कहाँ जॉब करते हो. लोगों को अपने बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है. If you give people a chance to talk about themselves, they will like it. तुम अगर लोगों को मौका देते हो अपने बारे में बोलने का तो उनको बड़ा अच्छा लगता है. And then, Prayojana, what's the goal? Okay, Prema Pumartha Mohan, we want them to have the book, we want them to give a donation. So then you tell them, we're not selling them, but people give donations. तो प्रयोजन क्या है? संबंध हो गया अटेंशन वाला, फिर सब अभिधेय हो गया लेन देन कुछ प्रश्न चिन्ह, और फिर आता है प्रयोजन. प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना वो अल्टीमेट प्रयोजन है, लेकिन अभी के लिए पुस्तक हाथ में देना, उनसे धन लेना, वो मेन प्रयोजन है. Now sometimes people say, I already have this. तो हम कह सकते हैं उनको कि आपको जो देना है वो डोनेशन आप दे सकते हो. हम जनरली इसको वितरण कर रहे हैं अपने हित के लिए. Some people say, I already have Gita. कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास पुस्तक पहले से ही है. Is that a problem? तो ये कोई समस्या है कोई? No. That's a good thing, right? They already have Gita. It's wonderful. So, but if you go, oh no, he already has a Gita. Okay, next. No, I don't want to talk to you. Next. No. Wonderful. Really. So nice. Great. Okay. So I'll give you a different book. You know, I give you Krishna book. This is Krishna's life. जैसे वो कहता है कि भगवद्गीता है तो हम कह सकते हैं वाह कितने अच्छे हो आप, भगवद्गीता पहले ही ले चुके हो, चलो मैं आपको दूसरा एक बुक दिखाता हूँ अभी. In any business, repeat customers are 70% of, 2/3 of the business comes from repeat customers who always. कोई भी धंधे में जो पुनः वापस आने वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. 70% बिजनेस जो है उनसे ही चलता है. So we'll present a Bhagavad Gita, how to present a Bhagavad Gita. तो भगवद्गीता को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? But carry a few different books so that, those who already have the Gita, you can give them other books, or you can say, make a gift to somebody. तो पुस्तक ले जाते समय वैरायटी थोड़ी लेके जाइए ताकि
अगर कोई है भगवद्गीता ऑलरेडी पहले से तो दूसरा दे सकते हैं, या फिर लोगों की पसंद के हिसाब से भी दे सकते हैं। Can I have a Gita that's open? तो अभी भगवद्गीता कैसे देना है उसका वर्णन। So, when you present the Bhagavad Gita, what I first show them always is the pictures. भगवद्गीता देते समय मैं सबसे पहला चीज करता हूँ कि उन्हें चित्र दिखा देता हूँ अंदर के, Because one picture speaks 1,000 words. क्योंकि एक चित्र हजारों शब्दों का वर्णन करता है। You know this picture? आपको ये चित्र मालूम है? Yeah? You start here and you finish there. तो इस चित्र में दिखाया गया है कि आत्मा कैसे शरीर परिवर्तन कर रही है, छोटे बच्चे से लेके आगे And then I बढ़ते ask them, where are you here? फिर मैं उनको पूछता हूँ तुम कहाँ हो इस Oh, चित्र में? you're the young guy, right, who's going to school. Yeah. Me, I'm the old guy. I'm already going down. तो मैं उनको दिखाता हूँ तुम तो बड़े तरुण हो यहाँ इस चित्र में, इसलिए Make a connection, sambandha. मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इस चित्र में यहाँ तक पहुँच चुका They हूँ। will want the book just because of the picture. इस That's it. प्रकार से संबंध बनाइए। No, I want that one with the picture inside. That one is the one I want. तो ये चित्र देखते ही वो कहेंगे कि वो चित्र वाला पुस्तक ही मुझे दीजिए, मैं संबंध जोड़ चुका हूँ उसके साथ अभी। If you can't control your mind, your senses and your mind, then you end up like this scary guy here, you know, like you're just, the horses are going wild. अगर तुम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते हो तो रथ में बैठे हुए रथी के जैसे तुम भी भौचक के रह जाओगे। So you meet young people, you meet students, you meet business people, and they're a little proud. So I ask them, have you mastered the mind, or is the mind mastering you? तो कभी कभी ऐसे कोई विद्वान लोग मिलते हैं खुद को शाना समझने वाले, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, क्या तुमने अपने मन पर नियंत्रण ला लिया है कि या तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रण कर रहा है? Your body looks strong, but how strong is your mind? Not so great, huh? It could be better, yes. तुम्हारा शरीर इतना तगड़ा लग रहा है, क्या तुम्हारा मन भी ऐसे ही तगड़ा है अंदर से? Then, you see here the yogi? योगी का चित्र। I ask people, what do you work? What's your job? तुम कौन सा काम कर रहे हो? What do you do? टीचर। Oh, that's funny. He was a teacher also. Then he became a yogi. And they start laughing. If you get people to laugh at least one time, they will buy the book. Oh, he made me laugh. I was feeling happy. You know? Why did you buy 5 shirts? Because the guy made me laugh. You know, he was funny. It's not logical. It's emotional. तो जो व्यक्ति आपको हंसाता है उसकी कही बात आपको पसंद आती है, तो जो वो योगी का चित्र दिखा रहे हो और वो पूछते हैं आप कौन क्या करते हो, वो बोलता है मैं बिजनेसमैन हूँ, तो हम बोलते हैं कि ये योगी भी पहले बिजनेसमैन ही था, अभी वो योग साधना कर रहा है, तो लोग हंसते हैं। तो जैसे वो हंसते हैं वो फंसते हैं, क्योंकि वो इमोशंस के बेसिस पे खरीदारी होती है, ना कि लॉजिक पे बेसिस पे। और इसलिए जो व्यक्ति आपको हंसाता है उसे 5-5 टी शर्ट भी खरीद के लेके आते हो, और कोई पूछता है क्यों 5 टी शर्ट खरीद के लाए, बोला वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत हंसाया उसने मेरे को। Of course, this is more the funny description of the pictures. You can do the philosophical, the psychological. There's different ways how to present something. एक चित्र का वर्णन करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। कोई होते हैं वो फिलोसॉफिकल होते हैं तत्व की दृष्टि से, कुछ होते हैं I साइकोलॉजिकल। mainly work with friendship. I mainly work with humor and with just building a personal rapport. मैं ज़्यादातर काम करता हूँ कि लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाऊँ और ज़्यादा उनको हंसा पाऊँ, और ख़ास करके उनके दिल को हम छू सके किसी तरीके से। Then the karma picture, those are obvious karma, you know. कर्म का नियम वाला चित्र है। And then Samadarshina, Pandita Samadarshina, seeing everybody पंडित जो with होता है वो equal सबको vision. समान रूप से दर्शन करता है, उसका चित्र है। I usually show them Sanskrit, word for word, translation and purport. मैं फिर दिखाता हूँ कि कैसे पुस्तक एकदम संस्कृत शब्दार्थ भाषांतर तात्पर्य। General index, glossary for complicated words. People like it because it looks, you know, Authentic. it's authentic. Yeah, it's पुस्तक serious. की अनुक्रमणिका, उसका उपोद्घात, वो सब दिखाने से लोगों को लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, बहुत ही अधिकृत और प्रामाणिक चीज़ दे रहा है ये व्यक्ति हमको। So there's, for every interaction, there's a beginning, a middle, and an end. And usually the middle is not so hard to do a little talk on the book. But stopping them and getting their attention and getting the donation, those things are a little more difficult. तो बीच वाला जो इंटरेक्शन है वो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन शुरुआत में उनका ध्यान आकर्षित कर पाना और अंत में उनसे धन निकाल पाना पुस्तक खरीदने के लिए बहुत कठिन काम है। How do you ask? तो आप कैसे पूछोगे? You just have to ask.
पूछ ही दो. I know you can say, give me, you know, but if you're older than 5 or 6, it doesn't work so well, you know. People will say, you're not my kid, you know, my kid knows how to speak, you know, like, say something. तो जब पैसे मांगते हैं हम तो ऐसे भिखारी के जैसे हैं करके नहीं मांगते हैं. तो छोटे बच्चे मांगते हैं कभी मम्मी से. वैसे लोगों को इच्छा होती है कि तुम कुछ बोलो, ऐसे शब्द बोलो जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ. So then, once you had little Sambandha and Abhideya, then you put the book back into their hand and you say, today we are not selling these. We just accept donations for the printing. अगर वो पुस्तक वापस भी दे रहा है आपको तो वापस उस पुस्तक को उसके हाथ में दे दीजिए और बोलिए आज हम इसको बेचने के लिए नहीं आए हैं, हम थोड़ा सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं. आपको जो अच्छा लगे डोनेशन. And then they ask how much? फिर वो पूछते हैं कितना डोनेशन चाहिए. And then you say whatever is normal, what we have to have. I don't know, 350. You can say 350 is normal, but 500 is generous. 1008 is auspicious, you know. तो हम बोल सकते हैं कि पुस्तक का कीमत इतना है 350 रुपये. अगर आप 500 देंगे तो बढ़िया है. 1008 रुपये देंगे तो पुण्य का काम हो जाएगा आपसे. You'll be surprised. People, you know, money is not the issue. The issue is what's your message? What you're trying to do here, you know? People have money, but they want to see the good cause. They want to see somebody who believes in something. Are you convinced? Who told you to do this, you know? Like, they send you out there to make money or you like what you're doing. That's what people want to see, that you're enthusiastic, that you're vibrant. तो लोग देखना चाहते हैं कि आपको जो आप कर रहे हो उसमें कितना आत्मविश्वास है, आप खुद उसको करके कितने खुश लग रहे हो, क्या उसके कारण आपके जीवन में कोई अच्छा बदल आया है कि नहीं. ये चीज़ से वो प्रभावित होकर उसको खरीद लेते हैं. पैसा कोई बड़ा इशू नहीं है, सबके पास पैसा है. आजकल सबके लोगों के पास पैसा है. आपको जाने के सामने रखने की बात ज़रूरत है बस. Sankirtan is the school of life. संकीर्तन करना ये जीवन का शिक्षालय है. If you learn this, you can do any job, any service, any position. रास्ते पे जाकर अगर तुम हैंड टू हैंड पुस्तक बेच सकते हो तो इस दुनिया का कोई भी काम तुम कर पाओगे. Questions? किसी का कोई प्रश्न है? They have some experience. Some of them have done books before. Do you like it? आप में से कितने लोगों ने पुस्तक वितरण किया है? हाथ खड़ा करो. Okay. So you're already graduates. You're already good. And work in teams. Go with a couple of friends. You know, be two or three together, because you have more confidence. You have more impact like that. You can support each other. One person presents, the others support. Then you switch around so that everybody gets a turn to speak. जब भी पुस्तक वितरण के लिए चाहिए 2 लोग साथ में जाइए, 2 या 4 लोग. तो एक जन है जो सपोर्ट रोल लेता है, दूसरा लीड रोल लेता है, वो पुस्तक दिखाता है, फिर वो स्विच करते हैं रोल को. ऐसे एक दूसरे को मदद करते हुए कीजिए. And you learn from the experts. और आपको निपुण लोगों से सीखना है. I started when I was 15. मैं 15 साल का था तब शुरू किया मैंने. I was just carrying the books and I was watching and listening and the other devotees were distributing. And I took note in my mind. Okay, saying this, saying that, doing this, doing that. Okay, I try. Then it doesn't work. You have to modify. You have to tweak it. You know, you have to earn it. You have to own it. It has to be your style. Initially, it's copy paste, but the copy paste doesn't work so well. शुरुआत के दिनों में मैं दूसरे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाता था मदद करते हुए उनको, और देखता था, आंखों से निरीक्षण करता था, कानों से सुनता था ध्यान से कि वो कैसे पुस्तक दे रहे हैं, क्या बात उन्होंने सामने रखी, कैसे उन्होंने मॉडिफाई किया अपनी बात को. फिर आगे चल के वो कॉपी पेस्ट करता रहा मैं. तो उसके बाद मेरा अपना स्टाइल डेवलप हुआ कि मुझे समझ में आने लगा कि अपने तरीके से मेरे संदेश को मैं अपने तरफ से कैसे बोल सकता हूँ, बात को सामने कैसे रख सकता हूँ. People want to know, why are you doing this? लोगों को चाहिए कि तुम ये क्यों कर रहे हो वो जानना. You tell me, why are you doing this? आप लोग बताइए, आप क्यों कर रहे हो, आप जो पुस्तक वितरण कर रहे हो. I don't know. They just told me you have to be out here, collect some money. मुझे नहीं पता, उन लोगों ने थोप दिया मेरे पे करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए आया. Is that convincing? No. So then come up with some good reasons. तो कारण क्या है तुम्हारा, वो बताइए. Prabhupada's mission, yes. Mission of Guru. What else? Spread Krishna consciousness, yes. What else? I transformed my life and you can also
Yes, transformation. I improved myself. I think if it works for me, it can work for anybody. What else? It's for their benefit. It's for their benefit. I'm doing this for you. Ah. Oh, really? Yes. Like Gurudev always says, I came here just for you. And it's true. Because what's it for you? You got a good life, you know? Why would you go out? For their benefit. Once people actually realize that, they're like, oh, okay, I get it. All right, let's be nice. Let's cooperate. For my personal happiness and satisfaction. Yeah, it makes me happy. I like to do this, you know? I like to give people knowledge. And that's the pramana nowadays. If you like it, no one can argue with it, right? Why are you doing it? Because I like it. Nobody can argue with that, right? आजकल इस दुनिया में जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करता हूँ, बड़ा खुशी होता है मेरे को, तो उसके साथ कोई लोग तर्क नहीं लड़ा सकते. क्यों नहीं Haribo! You can also quote Shastra. You can say, Krishna wants this, you know? He said in the Gita, if you give this knowledge to others, you become dear to me. आप कभी कोई शास्त्र भी उद्धृत कर सकते हो, ये कह सकते हो कि कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरा ज्ञान दूसरों को बांटता है वो मुझे बड़ा प्रिय बन जाता है. One time I was in Guanajuato, Mexico. You know where Mexico is? मैं मेक्सिको की एक जगह में था. Where is Mexico? मेक्सिको किधर है? Huh? Central America. No, wrong. मेक्सिको कहाँ है? Yes, it's part of North America. You have Canada, US, and Mexico. They're North America. Everything below Mexico is Central America and Caribbean. And then you have South America, which starts with, you know, Venezuela and all that stuff, okay? So, I was there, and I met a very aristocratic man. He was wearing suit and mustache and gold rings and all, and he asked me, what are you trying to do here? मैं एक बड़े धनी व्यक्ति से मिला ये मेक्सिको में. उसने बड़े अंगूठियां पहन रखी थी गोल्ड की और बहुत अच्छे ड्रेस था उसका, मूछें थी लच्छेदार. तो उसने मुझे देखा और पूछा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो एग्जैक्टली? And I said, I'm trying to develop humility and introspection through selfless service. मैंने कहा मैं विनम्रता और आत्मपरीक्षण का प्रयास कर रहा हूँ, एक निस्वार्थ सेवा प्रदान करके. And he said, humility and introspection. Through selfless service. Okay. All right, how much is it? So just tell them, I'm coming from Gurukul. I'm working on myself to learn good qualities, like teamwork, like focus, like enthusiasm. And you can help. Can you help me? Yes, of course I can help you. So, you got to be honest and you got to ask. So, write it down. Be honest and you have to ask. प्रामाणिक बनो और फिर पूछो. तो इन्होंने अभी बताया कि आप जाके बोल सकते हो बाहर कि मैं गुरुकुल से आया हूँ, मैं अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे गुणों को सद्गुणों को धारण करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ ताकि ये जो दिव्य ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ आपको भी दे सकूँ. So if they say yes, I'd like to help, then you ask, Haribo, guys, focus. If they say yes, I'd like to help, then you ask, well, cash or UPI? और वो जब कहते हैं कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो आप पूछ सकते हो कि आप कैश देने वाले हो कि UPI से दोगे. So they should have some printout of a QR code. QR code. So that people can just, you know, Yes. they don't have to run around with They phones. don't have to run around. No, you just print it Correct. and laminate it so it doesn't tear up and get destroyed. And then you show that, or you take the donation, and according to the capacity. तो ऐसे हमको QR कोड दिखा के या आसानी से जिससे लोग तुरंत पेमेंट कर सकें, ऑप्शन हाथ में लेकर जाना चाहिए उनके पास. If you're doing Harinam and you're doing small books, basically whatever they give, you know, whether they give 20 rupees or they give 100, doesn't matter. Take it, take it, take it. If you're doing big and Mahabig, you have to mention a certain amount, otherwise it's not going to work. जब आप छोटे पुस्तक देते हो, वो जो डोनेशन देंगे ठीक है, 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, नो प्रॉब्लम.
बड़े पुस्तक जब देते हैं तो आप मेंशन कर सकते हो कि इसका प्रिंटिंग प्राइस इतना है, आपको जितना देना है डोनेशन दीजिए. The thing is, we're not selling a product, we're giving people an opportunity. हम कोई वस्तु बेचने नहीं आए हैं, हम लोगों को एक मौका प्रदान करने आए हैं. You can't buy an opportunity. It's something that a person has to give you. मौका खरीद नहीं सकते हो, वो कोई व्यक्ति आपको प्रदान करता है. Questions? प्रश्न. What's the main problem you're facing? सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको पुस्तक वितरण में? We are distributing books since 2 years. In 4 years. Since 4 years in the town Rurigach. So many times we approach people home to home, so they say that we already have it, and people are. They have taken 3, 4, 4 books usually from us. Okay. Every so year something. Then go to a new area. Go to different towns. There's plenty of towns here. You can do small towns. You can do bigger towns. You don't have to go to the same place all over. We used to go. You can go every 2 years to the same place. They like to see you, but not like every other week or so. It's too much. It's like you do farming. You can't work the same field all the time. You have to have a certain rotation. जैसे खेत में होता है कि एक ही उपज जो है बार बार हर साल वही नहीं ले Door to door. On the street you can go because it's new crowd. It's unlimited. सकते. रस्तों पर अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे तो अनलिमिटेड रहता है वो. डोर टू डोर में लिमिटेशन रहता है क्योंकि घर वहीं है, व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है, पुस्तक ले चुका है. Okay? And we have very busy schedule, so we can't travel long distance. You have what? They have busy schedule Ah. of their own, like they have study and sadhana and all that, and they go like 2 hours in the evening, and that's all. That's the limitation he's saying. He wants to go more. How can we travel more distance? How can we then go long distance? You can do different things. Like, for instance, instead of doing 2 hours on a daily basis, you go out for a full day once a week or something like that. And then you can go a little further. It's worth it. You make a nice outing, a nice festival. Because 2 hours and there's so much travel time coming and going, so distribution time is very less. It's just practical things, you know. You have to be practical. You have to know how to organize your time and your resources. Troop movement, you know. What kind of vehicle, which kind of place. Former times, Gurukul, you would just go out by foot walking. And you go and you go through the village and you beg and you may chant or whatever, you know. पुराने ज़माने में सिर्फ लोग जाते थे रस्तों पर, कीर्तन करते थे और पुस्तक वितरण कर पाते थे. अभी थोड़े अलग अलग तरकीब लगानी पड़ती हैं. आपको दिमाग लगाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें. You can say, we're from the Gurukul, we're brahmacharis, we're doing madhukari. आप बोल भी सकते हो कि हम गुरुकुल से हैं, मधुकरी कर रहे हैं, ब्रह्मचारी. People still know that? It's still... गांव में पता है सबको. People know in villages. They know, yeah. But then you have to be ready. They may give you groceries, they may give you this, they may give you that. Possible. Possible, yeah. Sometimes they get things like that. Yeah. And they go for book distribution. Yeah. Somebody gives some fruits or vegetables. Yeah, in Switzerland, old ladies, they would bring me chocolates, you know. I say, I'm a monk. We don't eat chocolate. I realize, whatever people give, if it's not something, sinful, just accept it. Don't make a fuss out of it. अगर लोग कुछ देते हैं, अगर वो पापमय नहीं है, स्वीकार कर लेना चाहिए. भले हम कभी यूज़ ना करेंगे उसको, फिर भी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए. Yes. Sometimes for a Mahabharata book like Bhagavad Gita or like that Krishna book, they give less donation. How much less? Like if it's about 300, they give 100 or 150, and they want the Mahabharata. So then you have to see, sometimes people give you more before, they give you more donations. So then you can give one for less price. It's about the end of the day, you have to have enough to cover the cost, okay? So then, if some give you more donation, then you can give one book cheaper. It works, right? Yes. Can you tell some of life experiences of book distribution? Oh yeah, I can tell you stories. But first I want to hear your questions, okay? I already gave you a few stories. So what are your main challenges? What are the main challenges? Yes? Sometimes when you are distributing books, then people will say,
आई एम सिनफुल सो आई कांट टच द बुक. They're very scared to take the book. They said, I will eat meat. What should we do with that? What do you do? I do like this. Hey, catch. You just touched it. You see? You're okay. You're good. Oh, grandma died. Grandma will be happy. You take the book, you give a donation. Grandma will be very happy. You know, this is juta, I can't do this, that. This is all smarter stuff, you know. We're doing bhakti. We're not doing all those things. I was in Marine Drive, right next to Gopinath, you know. There was like some guys with motorbikes and they were drunk and they were like, oh, we can't touch this. And I'm like, catch, this for you, boom. And and they took it, you know. They saw it. I'm not hung up on all this stuff, you know. I mean, you're drunk and you're giving pious excuses, you know. It doesn't work, you know. Get real. You need help, okay? So. तो कभी कभी लोग दारू पिए आते हैं या बांस खाने वाले होते हैं और बोलते हैं कि मैं पुस्तक को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पापी हूँ. तो हमको क्या करना चाहिए? पुस्तक हाथ में दे ही देना चाहिए. बोलना चाहिए देखो टच तो कर लिया, कुछ हुआ नहीं तुमको, ले लो. ये क्या मूर्खता है कि तुम पाप भी करो और पुस्तक न खरीदने के लिए पुण्यवान वचन कहो कि मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा वगैरह. Just put the book in their hand. कोई कहता है मेरी दादी मर गई है, Chant some mantra. इसलिए Om apavitra pavitro va sarvavastam gatopi va yaksmaret pundarikaksham savabhyayantarak suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Okay. Ashirvat Maharaj. We can put you on the side of the road, you know, you're Ashirvat Maharaj, you know, just blessings. उधर एक मंत्र बोल दो, उसको बोलो सब पवित्र हो गया अभी, चलो तुम पुस्तक ले लो, पैसे दे दो, खत्म. Do people sometimes say, can I take a picture with you? कभी कभी लोग कहते हैं ना आपके साथ चित्र खींचे, फोटो खींचे. Okay, one book, one picture. Okay, ठीक है. तुम अगर एक पुस्तक लोगे तो एक चित्र खींचने दूंगा. First the book, then the picture. All पहले right, पुस्तक, show me the money, then you get the picture. पहले पैसे दिखाओ फिर मैं फोटो खींचने दूंगा. There was one lady from Russia in Mayapur. She would dress up. You remember her? With her son. Son is a big guy now. So anyway, and she used to put like makeup and like different costumes and stuff. And everybody wanted to take a picture of her. She sold hundreds of books, like big, huge. People lining up just to take the picture. And book, everyone. मायापुर में एक book, रशियन book, माता book. जी थी, वो बहुत अच्छा मेकअप करके सुंदर सज धज के आती थी. उनका लड़का भी, बेटा भी था, बड़ा हट्टा कट्टा. और वो उनका कंडीशन ये था कि जो मेरे साथ फोटो खींचना चाहता है उसने पुस्तक खरीदनी होगी रूपा जी की. And you have to look people in the eye. Like right now, if you pull your hat down and you put your hoodie down and you go like, then people will just ignore you. You know, they think it's just another Dadu. You know, he's a little young, but he's, you know, Dadu. So, but you have to be there. You have to be, you know, vibrant. तो अगर तुम ऐसे हुडी को अपने नाक तक लेके आए हो और ऐसे ग्लूमी अजीब से लग रहे हो, दुखी, और फिर जाके बोल रहे हो पुस्तक ले लो, तो कौन खरीदेगा तुमसे? तुम्हारे एनर्जी को, वाइब को देख के ही लोग लेते हैं. I know it's a little cold for some of you, but you know. कुछ लोगों को ठंड लग रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लोगों को आंखों में आंखें डाल के हमें देखना चाहिए कॉन्फिडेंटली. Other problems that you're facing. और कोई समस्या है आपको? Instead of taking book, people start a conversation and then we spend minimum 5 minutes speaking. No. Doesn't work like that. You know, I'm new here. I don't know much. So you just take the book, and if you have questions, you come to the Gurukul and you can ask questions there. Here, no questions, okay? Just take the book, give a donation. तो पुस्तक वितरण के दौरान कुछ लोग आते हैं और हमसे गप्पे मारने लगते हैं. 5-5, 7-7 मिनट तुम कौन हो, किधर से आए, क्या करते हो, वो सब पूछते रहते हैं. People won't remember anything. It's all just wasted time. उनको कुछ याद नहीं रहता, हमारी बड़बड़ किया हुआ चला जाता है सब कचरे में. हमको उनको कहना चाहिए मैं यहाँ का नया आदमी हूँ, इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आपको अगर प्रश्नोत्तर करने हैं हमारे गुरुकुल में आइए, वहाँ समय देंगे. The books are distributed by your enthusiasm. पुस्तक जो है हमारे उत्साह से बेचे जाते हैं. It's not about winning an argument. ये कोई वाद विवाद स्पर्धा नहीं है. Okay? Someone said, I have already made a book. Then he's like, But they are saying that they have many books, but they are lying, and we know that they are lying.
Many books of, yeah, is that a problem? There's not a problem. People say that I have many of these books, but they don't have them. They are lying to us. That's an excuse they are giving not to take the book. So What should ask we do? them, which one do you have? तो उनको पूछो कौन सा बुक है तुम्हारे पास, What have you read? क्या पढ़ा आपने उसमें से, बताओ. You see, arguments don't really work. You just have to, a problem is never solved on the level of the problem. You have to go to the higher ground. So you have to be enthusiastic. You have to be Krishna conscious. Yes? We have to take. You got to speak up. You got to speak loud. We have to If you take- go me, and people are like, oh, what's going on here? You know? So you have to speak up. we have to take more languages books. So if we don't take more languages, Yes, you should have Hindi, Marathi, English for starters. And then you can have a couple of the other languages also, at least a small book. And so you meet people and they say, oh, I speak Bengali. And then you speak a little Bengali with him, you give him a Bengali book. I was in Tokyo, Japan, and one guy is Bengali, I spoke Bengali. He gave me $100 for a Bengali Gita, you know. He gave me 8,000 rupees for a Bengali Gita. He was so touched. Hey, I know where you live. I know where your mama lives, you know. So better be nice. So carry a few languages. It works. People like it. They really appreciate it. दो चीज़ें हमें करनी चाहिए. पुस्तक जो होते हैं मल्टीपल लैंग्वेज में, बहुत सारी बहुविध भाषाओं में लेकर जाने चाहिए. कभी कोई अलग भाषा वाला मिल जाता है तो उसको If you पुस्तक don't दे सकते speak those languages, you can also make language cards. You know, Vaisheshika Prabhu has those on distributebooks.com. You can print them out. And you don't speak the language, but it's got the script, and on the back it's how to pronounce it. So you can say, Kripa Kori Dan Deen. Huh? Deen or DJ? What they say? दान दीजिए. Dan DJ. So you can just read it out, and then the person, or they can read it in their script. And in this way, makes it easier. तो कभी कभी कार्ड्स होते हैं जो दो भाषाओं में भाषांतरित किए हुए आप कैरी कर सकते हो. आपको उनकी भाषा नहीं आती तो कार्ड हाथ में दे सकते हैं, वो पढ़ लेंगे कि क्या बोला जा रहा है उनको करने के लिए. और साथ में अगर आप उनकी भाषा बोल सकते हो, जहाँ पुस्तक बेच रहे हो वहाँ की भाषा अगर आप बोलते हो, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये फॉरेन का आदमी है या दूसरी भाषा बोलने वाला है, लेकिन हमारी भाषा जानकर हमसे संवाद कर रहा है. You can also learn a few words in all these languages. कुछ शब्द सीख लेने चाहिए दूसरे भाषाओं के. हमें People will be very impressed. लोगों को बड़ा अच्छा लगता है. Oh, you're speaking my language. ये मेरी भाषा बोल रहा है, वाह. That's impressive. They take the book just because of that. कभी कभी उसी के कारण पुस्तक ले लेते हैं लोग. You meet a Guju, you say Jai Shri Krishna, you know, or whatever it is. People, they really resonate because they're very much in this, you know, Boma Ichadi. They're very much in there. लोग अपनी भौतिक चेतना में अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बहुत मानते हैं. और जैसे गुजराती लोग हैं कोई, उनके साथ अगर आप गुजराती में जय श्री कृष्ण बोलते हैं. I know, breakfast was great, but you have to be conscious before you can be Krishna conscious. Otherwise, if you're asleep, then everybody just walks by you and no books go out. कुछ लोग आप में से सो रहे हैं. Yes. ब्रेकफास्ट अच्छा था इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ समाधि लगा के बैठ जाओ. After breakfast, you have to start moving. You have to get into action mode. Otherwise, it's food coma. ब्रेकफास्ट के बाद तुमको एक्शन मोड में आना चाहिए, नहीं तो तुम फूड कोमा में चले जाओगे. So after prasadam, you got to get active. You got to get busy. You got to go out. प्रसाद लेने का मतलब ही है कि एनर्जी के साथ अभी कृष्ण का सेवा. Because you're young guys, so you have to use your energy. आप तरुण हो, आपकी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाओ. Otherwise, you get into lazy mode. You know lazy mode? तो आप आलसी बन जाओगे. Lazy mode doesn't work. It's not attractive. Yes. So I have one question. Like, for example, some people say They say what? like in my book, when I was distributing something like you said, I went to one country content for one books and not fast. I didn't understand. What was the question? He is saying some people meet us and they say I had gone to Kolkata ISKCON temple Yes. and there I have purchased this book. So But or if you ask them, did you purchase this book? They say I have all books, but it doesn't say that.
then you have to have a new book, you know. That's why I always take out books that nobody distributes. I always like these, you know. मैं कभी कभी ऐसे भी पुस्तक लेके जाता हूँ जो हम सामान्यतया वितरण नहीं करते हैं. You can also tell them, you make a gift for somebody, you know, there's so many things you can do. लोगों को आप कह सकते हो कि आप ये ले लो और किसी दूसरे को गिफ्ट दे दो. And otherwise, अरे वो settle down. done. Otherwise, no problem, because there's enough people. If somebody already has, say thank you very much, that's wonderful. कभी कभी हो सकता है कि सबके पास सब कुछ है तो हमको थैंक यू बोल देना चाहिए और निकल जाना चाहिए वहाँ से आगे. It's not a problem if somebody already has a book. सबके पास अगर पुस्तक है तो हमारा वो समस्या नहीं. अच्छा हो गया हो कि उनके पास पुस्तक है. Invite them to the temple. उनको मंदिर के लिए आमंत्रित Haribo, कीजिए. Haribo, Haribo. Gone. Maybe battery. Battery. Other questions? Yes. Any person say that we have books, all books, can we ask donation from them? Of course. You say that's wonderful. Would you like to help us? Oh yeah, okay, I can help. If we give some books, they, some people may say, I have thin small book, it is not small book, it is not given by ISKCON, another that, then what they can tell? Best to appreciate. Best thing is to appreciate people. If they have other types of books, other types of spiritual books, best to appreciate. Not say, oh, this is bad or this is not good, because they already have faith in something. And Krishna says, never discourage, you know, you have to encourage people. Oh, you're doing Hanuman Chalisa. Oh, you're reading this or that. That's great, that's wonderful. You're qualified, you're amazing, man. Like you're a sadhu, you're spiritual. You teach me, tell me what's your realization. And then they're, okay. You know, like, but if you confront them, then it's just fight mode. And then you inspire them, and you say, that's very wonderful what you do. And if you also add this, then it will be super duper, you know, like, it will be really perfect. तो कभी लोग कहते हैं कि मेरे पास दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे साधु के कुछ पुस्तक हैं और मैं बहुत पढ़ता हूँ उनको. हमें उनके साथ झगड़ा करते नहीं बैठना चाहिए कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो फालतू पुस्तक, हमारे गुरु के ले लो. हमको उनको कहना चाहिए, अरे आप तो बड़े आध्यात्मिक लग रहे हो, बड़े साधु प्रवृत्ति के हो, इतना अच्छा आपका स्टडी है अध्यात्म का, थोड़ा सुनाइए आपके रियलाइजेशंस क्या है आपको हमें. और ऐसे एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाते हुए फिर उनको कहना चाहिए कि आप अगर ये प्रभुपाद जी की पुस्तक भी ले लोगे तो आपके 4 चांद लग जाएंगे आपके ज्ञान के जितने भी आपने अर्जन किया है उसमें. If you're in a mood of appreciation and if you're enthusiastic, even people of other faiths will take and will give. अगर आप सराहना करते हो और आप उत्साहपूर्ण हो तो दूसरे धर्मीय लोग भी आपसे हमारी पुस्तकें खरीदेंगे. Any others? और कोई Those who didn't ask anything yet? जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं पूछा. Sometimes there are people who have heard some bad things about ISKCON, so they come up with that impression and they start telling it. कुछ लोग हैं ISKCON के बारे में गलत सुने रहते हैं और वो आके हमारे साथ झगड़ा चालू कर देते हैं कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो. उनके साथ क्या करना चाहिए? Just make it personal. Say, look, I'm Naveen, I'm from Switzerland. You know, it's not about organizations, it's not about brands or labels. It's you and me, okay? It's Joshi and Naveen. And we're having here a little samvad, a little nice moment of discussion, you know? So let's not get into politics and about propaganda and all that stuff. And some people, they resonate on that personal level, and some people, they just want to find excuses or say, oh, this, that, bad, and so on. And then you can ask them, do you believe what's in the newspaper? That's your problem, man, if you believe propaganda, you know. And there's so many good news, and there's also some bad news. You can also say, look, we're a big organization, there's also problems, it's normal. Do you ever have problems in your life or in your family, in your company? You have to see, is the person reasonable? Then you can talk with them. If they're not reasonable, Hare Krishna, have a nice day. I wish you well. So don't get into, you know, oh, I have to defend myself or this is bad. It's part of life.
अगर लोग हमसे ऐसे निस्कॉन के नेगेटिव पब्लिसिटी के बारे में प्रश्न करते हैं तो हमें उनके साथ झगड़ा बोलना ज़रूरी नहीं है, वाद विवाद में उतरना ज़रूरी नहीं है। हम कह सकते हैं कि मैं नवीन तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जोशी मेरे से बात कर रहे हो। हम ये पॉलिटिक्स, मीडिया और प्रोपोगंडा थोड़ा बाजू में रखते हैं और हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन कैसा चल रहा है, मेरा कैसा चल रहा है। दूसरी बात, Just like you're students, right? And you're trying to learn, you're trying to study. Sometimes things go wrong. Sometimes things don't work out the way we want them to work out. But that's normal. You're trying, you're working on it, okay? Whereas somebody who is not doing nothing, then there's nothing going on. There's no, there's no problem. जैसे कोई स्टूडेंट है, आप लोग अभी आप स्टडी करने का प्रयास करते हो तो उसमें समस्या आती है कि नहीं आती? कोई निठल्ला बैठा है, कोई काम ही नहीं है उसको क्या समस्या आ सकती है? तो ऐसे ही इस्कॉन जो चला रहे हैं, तो चलाते समय भौतिक जगत में उनको समस्याएं आ सकती हैं। जो ये कुछ कर ही नहीं रहा है अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में या दूसरों के आध्यात्मिक जीवन के बारे में, उसको क्या समस्या आने वाली है? Perfection is utopia in this world, It's never going to be perfect. I mean, now it's pretty nice, We got the breeze, we got the sun, we got the birds. Everything is pretty nice. What happens when it's nice? You fall asleep. So, don't look for the perfect situation. It's not going to happen. इस भौतिक जगत में परिपूर्णता प्राप्त करने के प्रयास जो है वो निरर्थक है, वो मिलने वाला है नहीं। जैसे अभी परिपूर्णता थोड़ी मिल रही है हमको, अच्छी हवा बह रही है, अच्छा सूरज है। If you learn how to be comfortable outside a comfort zone, like Prabhupada, he was in Vrindavan, everything was perfect. But then he realized, my guru told me I should preach in English and I should, spread this message all over the world. So it's not going to happen here. So he had to change his strategy. प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, सब कुछ परफेक्ट था उनके पास, लेकिन उनको पता था कि मेरे गुरु का आदेश ये नहीं है यहाँ बैठ के बैठे अपना जीवन अच्छे से चलाओ। You have to know your audience. You have to know who you're talking to. आपके श्रोता के बारे में आपको पता रहना चाहिए किसके साथ बात कर रहे हो आप। With some people it's good to be very humble and very meek and very, कुछ लोगों के साथ विनम्रता काम करती है। With some people you have to speak up. You have to be a little more strong. कुछ लोगों के साथ तुम्हें दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखनी पड़ती है। Dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Krishna will give you the intelligence when to be quiet and when to, push. कृष्ण आपको बुद्धि देंगे कि कब शांत बैठो और कब उसके गलत फहमी को धो डालो। Yes. Sometimes people say that I have taken these books and I have not read them. I will read them and then take, and they don't come again. Yeah, it's all excuses. It's all manodharma. It all comes from the mind. So don't get into that argument and mind mode. It's waste of energy, okay? कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि ये पुस्तक हमने ली है लेकिन हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमको पता नहीं है, लेकिन हमको अच्छा लगता है, लेकिन खरीदते तो है नहीं वापस। कुछ लोग होते हैं वो कभी सुधरने वाले होते नहीं हैं, हमको उनके साथ समय बिताना नहीं चाहिए। It all happens because we're not focused. We're not really there. ये सब तब होता है जब हम खुद ध्यान पूर्वक कर नहीं रहे अपनी चीज़ों को, तब ऐसे समय बर्बाद करने वाले लोग मिलते रहते हैं। You remember Dhruva? Little Dhruv? 5-year-old? महाराज की कथा पता है? Huh? Madhuvan? Om Namo Bhagavate Vasudevaya? पता है। People started paying attention because Dhruva's mantra, Dhruva's practice, Dhruva's focus was intense. So you have to become like Dhruva, okay? क्योंकि ध्रुव महाराज का तपस्या के दौरान ध्यान जो था बहुत तीव्र था, पूरे ब्रह्मांड ने उनकी दखल ली क्योंकि वो बहुत इंटेंस थे। वो Japa, japa, japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ऐसे ही You हम can अगर chant अच्छा in जप between, करेंगे, you can chant after, always keep chanting. पुस्तक वितरण के दौरान पहले बाद में हमेशा जप करते रहो। I was distributing books in Mayapur in front of the Goshala, and I met one couple. They were older. Man was wearing a suit, really old suit, Lady was in a sari. And when he saw me, he said, Tapta Kanchana Gaurangi. I said, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. And then I give him a big hug. He's a vocal teacher, he's teaching the devotees in Calcutta, bhajan and kirtan and all that.
And he was so blissful, so happy to take the book and to give a donation. So just work with enthusiasm, with your happiness, with what you're experiencing in Krishna consciousness. We're not out there to argue, to convince, to convert, to extort, to none of that, you know? हम दूसरों को परेशान करने के लिए या उनको कन्वर्ट करने के लिए अपने धर्म में या उनको एक्सटॉर्ट मतलब पैसा निकालने के लिए उनसे नहीं जा रहे हैं रास्तों पर। हम जा रहे हैं अपने उत्साह को, अपने आनंद को, अपनी धरोहर को बांटने के लिए। Just be a happy devotee. खुद खुश भक्त रही बस। What does Srila Prabhupada say? Chant Hare Krishna and be sleepy. Chant Hare Krishna and be depressed. Chant Hare Krishna and be morose. No, it is chant Hare Krishna and be happy. Okay, I get it. All right, fine. Yeah, look at a happy face. I'm like, hey, yes, I want what you have. But you see a young guy who's like, then you go like, this is not working, man. You got to be enthusiastic, yes. How to increase and maintain enthusiasm? How to increase and maintain. The more you try to increase, at least you maintain. You know, you try to do more, but it gets hard. And at some point, then you actually become steady. You become stable. You're still trying to increase, but it gets harder to increase. So you become steady. But if you think good is good enough, then slowly you'll go down. Prabhupada was pushing. He was old, but he was pushing. So it's a constant effort. Guys, focus. Okay? I know right now, it's his age group, you know, you're all over the place. It's bouncy. So you're in monkey mode. So monkey needs a mission, okay? Mission? Hanuman? You have your mission? What's the mission? Find Sita, right? Huh? Connect Sita with Ram. That's what we're doing. That's our mission. Connect Sita with Ram. Once you have a mission, you're good. So, उन्होंने कहा कि हमें उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए। सो बढ़ते रहेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। और दूसरा कि हमें अपने कार्य पे फोकस रखना चाहिए। सो जैसे हनुमान जी थे, उनको सीता मैया की खोज करने में उनका फोकस था वैसे। Sometimes people take the book from us. They see all the book upside down, and They see all the book? They just like overlook. Look over. They glance over the book. and after investing all the time, they at the end they say, "Oh, this is a nice book, but I don't want it." Like after investing 5-7 minutes all the time. No, it doesn't work like that. You have to be firm. Okay, this is for you. You take it and you give. It's not like you can, no, I don't want it. It doesn't work like that. You have to stay in control. सो हमें नियंत्रण रखना चाहिए बातचीत के ऊपर और उन्हें कहना चाहिए कि आप ले लीजिए करके। You understand? You have to know how to take control and how to give control. So you have to keep that balance. You have to... He who asks the questions controls the conversation. So you keep in control on behalf of Krishna. नियंत्रण रखना आना चाहिए और जो प्रश्न पूछता है वो नियंत्रण रख पाता है बातचीत। That's why I don't present so many different books. I just give them one book, get them to give a donation. If they're nice, I'll introduce 1 or 2 more books. But I don't just say, okay, look whatever you like, and then they, I don't like anything. Oh, you know. So it doesn't work because they're confused. Manoratena tasadadato bahi. They're on the chariot of the mind. They're just constant distraction. इसलिए ज़्यादा पुस्तकें नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका मन इधर उधर भटक जाएगा। Just give them one book. Get them to take that, and then you can talk more. Okay? After. First get them to take one book. सो एक पुस्तक पहले दीजिए, वो ले ली तो और बात कीजिए। Yes. Sometimes we approach people and they don't take a book, and this happens 5-7 times, and we get discouraged that there are no one is taking the book. Why should you be discouraged? Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan, you're part of the winning team. There's nothing to be discouraged about. Prabhupada didn't get a result for 1 year. He was endeavoring hard for 1 year, no result. सो निरुत्साही होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हम परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन
विजय वाले भाग में है, तो प्रभुपाद भी कभी निरुत्साही नहीं हुए. If you want to make a lot of sales, you have to sell pani puri, samosi, 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 samosi. But if you're selling diamonds, how many people come to your show? How many buy diamond? Very few. Huh? Yes. If you get 5 people to come look, that's a lot. If you get 1 people to buy in a day, you're doing good. Good business. So, don't be surprised. Don't be surprised. But make it easier for them. Yes. Sometimes people want Bhagavad Gita, but they cannot give money. That time, what can we do? What can you give? Everybody has to give something, you know, it's a yajna. So what can you give? So, What can we ask instead of money? What can we ask? well, Sometimes they are students, they have no money. uh, Sometimes they are students, they have no money. They have no. they're drinking, they're smoking, they're eating, they're doing everything. So they say don't have any money. It's not true, they have money. They may not have 350 for a Bhagavad Gita, but they have 20 or 50 or 100 rupee for a small or a medium book. So you give them that. They all have money. Even the beggars have money. You want to hear a story about the beggars? Yes. I was in Rishikesh, we were chanting and dancing, Lakshman Jhula, big traffic jam. And then, actually it was German bakery, that's, yes, Lakshman Jhula. And so, big traffic jam, nothing moves. People making sound, honking, yelling, but then they realized it's not gonna work. So they just joined the kirtan, everybody chanting, including police. So वो कह रहे हैं कि जो भिक्षुक होते हैं उनके पास भी पैसा होता है. तो जैसे वो लक्ष्मण झूला में थे ऋषिकेश में, तो वहाँ पे बहुत भीड़ भड़का होता है, तो लोगों को संकीर्तन में भाग लेना ही पड़ता है जब आप उधर जाके संकीर्तन करते हो. So then, there was one beggar, Haribol, focus. There was one beggar, you know, not sadhu, but professional beggar. He was just sitting there looking a little sad, and he had his cup there. So वहाँ पे ऋषिकेश में एक भिक्षुक थे जो कि साधु जैसे वेश में, और वो ऐसे दुखी बैठे थे और उनका वहाँ पे टोकरी कटोरा था रखा था. So after 10 minutes of watching the kirtan, he decided, it's no fun being a beggar, let me join the kirtan. So he took the cup and put it in his kurta pocket, and he came and he started dancing with us. 10 मिनट कीर्तन को देख के उन्होंने सोचा कि यहाँ भिक्षुक रह के कोई फ़ायदा नहीं, मुझे भी कीर्तन में भाग लेना चाहिए, और फिर वो नाचने लगे. And then after some time, he reached into his kurta pocket and he took out a whole stack of cash and he's waving it around. And he's starting to put money into all the devotees' pockets, you know. और कुछ देर बाद फिर उन्होंने अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकाले और फिर उसको एक एक करके भक्तों को देने लगे. And he's showing everybody, I'm not a beggar, I'm not a poor person, I'm a generous person. और वो सबको दिखाने लगे कि मैं एक भिक्षुक नहीं हूँ, मैं एक बहुत वदान्य व्यक्ति हूँ. I'm on Marine Drive, I'm doing my japa walk, and you know, there's beggars, there is people who do all kinds of things, and I beg from them, you know. So एक समय जब प्रभु जी मरीन ड्राइव में थे, तो वहाँ पे कुछ भिक्षुक थे, उनसे फिर इन्होंने कुछ मांगा. And they're like, I'm a beggar, you're begging from me? Yes. Okay, I'll give you. So उनका कहना था कि मैं भिक्षुक हूँ और तुम मुझसे मांग रहे हो, ठीक है मैं देता हूँ, ऐसा बोल के उन्होंने दे दिया. No problem. But you can't have pride. You cannot be proud because people don't give if you're proud. You have to be humble. You have to be nice. गर्व से काम नहीं चलेगा, तुम्हें नम्र होना पड़ेगा, नहीं तो लोग नहीं देंगे. Every time you ask for a donation, you have to, okay, Krishna, please, they need this book. You have to pray in your heart. And then people, they will cooperate. जब भी हम किसी से लक्ष्मी मांगते हैं तो हमें भगवान से अंदर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ने ये पुस्तक की ज़रूरत है, और फिर वो देते हैं. What else? Yes. If they don't know to
read books like they say like I don't know to read. That's okay. This is like Granth Sahib, you know, this is like Thakur. You can put this on the altar and you worship it and you offer Bhoga, you offer Artik, and somebody in your family knows how to read, or some friend, and they can read it to you. अगर कोई कहता है कि मैं पुस्तक पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ हूँ, अक्षर काला अक्षर भैंस बराबर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम बोल सकते हैं कि पुस्तक ले जाओ, इसे अर्च विग्रह के रूप में अपने मंदिर में रखो, इसकी आरती करो, इसको भोग अर्पण करो, और अगर तुम्हारे फैमिली का कोई दूसरा सदस्य है वो पढ़ सकता है तो उसे पढ़वाओ, गुरु ग्रंथ साहिब जैसा इसको ट्रीट करो। I was in Panama. Where is Panama? पनामा कहाँ है? Huh? Where? Central America. Yes, Central America, correct. And we're doing Harinam, and there's one person, he's a blind guy with his white cane, stick walking, and I walk up to him and I say, "Excuse me, sir, you look like you're very intelligent." And I introduced the book to him. I said, "I'm sure, you know, you have somebody who you're, you know, discussing philosophy with, and so this is for you, and can you give a donation?" And he took the book, gave me a donation. मैं पनामा में था, एक अंधा व्यक्ति अपनी छड़ी के साथ चल रहा था, मैं उसके पास गया, मैंने कहा आप बड़े बुद्धिमान लगते हो मुझे, क्या आपके फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके लिए मैं जो पुस्तक दूंगा वो पढ़ सकता है आपके लिए? उसने कहा हाँ पढ़ने वाले लोग हैं मेरे पास, तो मैंने उसको पुस्तक बेच दी, हालांकि वो देख भी नहीं पाता था वो। But you can't have your hoodie over your head, you know, you have to put your hoodie back. और आपको अपनी हुडी सर से निकालनी होगी, तभी लोग आपसे अच्छा आदान प्रदान कर पाएंगे। Where I come from, only gang members have their hoodie over their head. मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के जो गैंगस्टर लोग होते हैं वही लोग हुडी पहनते हैं। Especially when you talk to people, they don't want to talk to you if you have the hoodie down or, you know. अगर लोगों से बातचीत करते समय तुमने हुडी पहनी है, And you have to keep eye contact. As soon as there's no eye contact, they're gone. They're disconnected. They're gone. So you have to keep eye contact. सर से जैसी हुडी हटती है तभी लोग बात करते हैं। दूसरा बात है आँखों में आँखें डालकर बात करना। जैसे ही आँखों में बात नहीं हो रही है, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। Other questions? और कोई प्रश्न? So initially it's hard to focus. It's hard, I can see, because you're all over the place. Oi. Mind, senses, everything, hormones, woo, 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 woo. And initially you can only focus for a short time, but after a while that time actually expands and you can actually pay attention for a longer period. मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान नहीं है और तुम्हारे हार्मोन्स हो या मन या इंद्रिय नियंत्रण में ना हो, उसके कारण तुम इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम फोकस करते जाओ तो तुम्हारा क्षमता बढ़ेगा। And you have to smile. और आपको हंसना सीखना है, स्माइल करना सीखना। One time I was doing crowd control in Mayapur and Harisori Prabhu came over and he told me something. मैं एक बार क्राउड कंट्रोल मतलब भीड़ को कंट्रोल करने का काम कर रहा था। हरीशौरी प्रभु आए और उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। He said that Prabhupada told him, when you do crowd control, you have to smile. Because you have to push people, but you have to smile. If you smile, you can push a lot. But if you don't smile and you start pushing, people will fight you back. So you can, on Sankirtan, the same thing, you can push people a little bit, you know. But if you smile, they're okay, it's fine. Okay, I go along with it. It's good. Just भीड़ को नियंत्रण करते समय सबसे पहला नियम है कि तुम्हें हमेशा हंसना है और हंसते हंसते फिर लोगों को तुम धक्का मार सकते हो कि प्लीज़ यहाँ नहीं आ सकते, इस दिशा से जाओ, ऐसे करो, तो लोग ले लेते हैं उसको। अगर तुमने हंसा नहीं, चेहरा सीरियस करके उनको पुश किया तो तुमको मारने पीटने लगते हैं वो लोग। just like I'm pushing you guys a little bit because I'm a teacher, I'm supposed to do that. But I try to do it in a nice way. If somebody's just shouting and yelling, then you're like, who's this guy, you know, get lost. तो जैसे मैं अभी आपका शिक्षक हूँ, आप में से कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ गिमिक करके तुमको अपनी तरफ ला रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ जिससे तुम्हें बुरा ना लगे। I wrote a book about Sankirtan and I get reviews from, you know, my Diksha Guru and my Shiksha Gurus and mentors.
And I got 8 out of 8. I got all of those who I wanted, you know, to write the review. But I had to push to get those reviews. तो मैंने एक पुस्तक लिखा है संकीर्तन के बारे में, उसके मुझे रिव्यूज़ चाहिए थे। 8 भक्तों के नाम मेरे मन में थे जिनसे मुझे वो रिव्यू चाहिए था, उनको मुझे पुश करना पड़ा वो रिव्यू देने के लिए, लेकिन मैं हंसते हुए किया। Then I felt a little bad because I'm telling my gurus, you know, what they should do. So it's not so proper. So I told Vaisheshika Prabhu, yeah, I'm not feeling so happy that, you know, I'm going around and I'm pushing my seniors to do things. And he said, but you're doing that every day with everybody that you meet. You ask them to do things. So just keep going, it's okay. It's just your swabhav, you know, it's what you have to do. तो मैं वैशेषिक प्रभु को कह रहा था कि मैं बुरा लग रहा है मुझे, मैं अपने सीनियर्स को बता रहा हूँ कि उनको मेरे कैसे रिव्यू देने चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा तुम तो ये ज़िंदगी भर यही करते आए हो, दूसरों को पुश करना कि उन्होंने क्या करना चाहिए, तो तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है इसके बारे में। So people are asking, okay, what is in this book? You can say Krishna Katha. कोई पूछता है पुस्तक में क्या है, हम कह सकते हैं कृष्ण कथा है, Krishna Prema. कृष्ण प्रेम है। Okay? People like that. They like that. लोगों को अच्छा लगता है सीधा बात सुनना। And ask questions, work with questions. You have your own style of questions. अपने प्रश्न बनाइए और पूछिए लोगों को। People like to talk about themselves. Ask them, where are you from? What are you working? What are you studying? लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, पूछिए कहाँ से हो, क्या सीख रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो। Just depends on the culture, you know, you can ask different things. अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। Like in US, you can ask how much money do you make, you know, and this and that. In other countries, that's not so cool, you know. So you have to. अमेरिका में आप पूछ सकते हो किसी व्यक्ति को कितना पैसा बना रहे हो तुम आजकल, दूसरे कंट्रीज में नहीं पूछ सकते। So what's your plan for the marathon? आपका मैराथन के बारे में प्लान क्या है? Who is your Sankirtan leader? गणेश शुरू खड़े रहो। Huh? You और have आपका टीम को खड़ा करो, कौन कौन? your teams and your troops are already organized? खड़ा रहे। And it's okay to be shy, you know. Being shy means you have culture. It means you have humility. But when it's time to play, when it's time to do sports, or when it's time to do Sankirtan, it's not the time to go me, 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 me. You know, when you're on the stage, you have to dance. You have to. Okay, so tell us, what's the plan? What's तो your आपका योजना बताइए हमको। What's your strategy? So, Prabhuji giving instruction today, class. Okay, This year we distribute books daily. you can say in Hindi so everybody understands. प्रभुजी बोले कि इस साल हम संकीर्तन करेंगे बैठ के और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर दिन। How many days? तो फुल मंथ दिसंबर। Okay. How many hours? What's the schedule? Usually they go at 4 p.m. and Okay. come back at 7:30. That's good. Daily. Yeah, that's when people come home from work, right? You go door to door or you go to busy public Earlier we place? used to do a lot of door to door. This year we are planning not to do that because people are kind of fried with us. Yeah, So we are going to go for Sankirtan, sitting Sankirtans yeah, and table, and some 2 people will go on the road. yes. Good strategy. Do you like kirtan? You know, when there is a vibrant kirtan, then the books are just flying everywhere, you know? Because people are coming and, oh, young boys chanting, oh, yeah, this is nice. Yeah, I take something, yeah, I give you something. It's super easy to distribute books with kirtan. हरिनाम संकीर्तन अगर हम करते हैं तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं, देखते हैं कि अरे छोटे बच्चे गा रहे हैं तो और भी पुस्तक ले लेंगे। But you should move the teams around. Not that somebody, no, I only play the drum. You know, and then they start playing the drum and they don't chant anymore. You know, they just bang, 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 bang. You know, so they should take turns. जो भी टीम्स जाएंगे बाहर वो टर्न्स लेंगे, ऐसा नहीं कि मृदंग बजाने वाला सिर्फ मृदंग ही बजा रहा है, वो गाता भी नहीं है और बाकी पुस्तक वितरण भी नहीं करता है, ऐसे नहीं चलेगा, सबको सब कुछ करना होगा। Some are good at the book table, some are good at walking around, but you should take turns. Otherwise, you become like the gym monkey. You see the pictures of these guys who are like, you know, big guys.
but they usually have very thin legs because they only do upper things. yeah, no overall fitness. So we want you to grow overall strong. कुछ लोग जिमिंग करते हैं, जिम जाते हैं और सिर्फ ऊपर के बॉडी का ख्याल करते हैं, पैर इतने वेल डेवलप नहीं होते उनके, तो अजीब लगते हैं वो थोड़े से, उनको जिम मंकी बोलते हैं। Do you have a follow-up program that you invite people for an open day? I know this is school, so you don't want people every day of the week, but like maybe. Yeah, we have a follow-up program in Urli Kanchan, which great. another devotee from Pune temple comes Great. to conduct. Yeah, we just connect some them contact that you can connect them. Say, go there. there. We do that. We connect them to the local program. Nice. So people have a chance to continue the conversation because they're like, where can I meet you again? You're like, hey, I'm in school, I'm busy, but this is my friend here. You can go and ask him questions. तो अगर लोग मिलते हैं तो आप उनको कह सकते हो वापस कब मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आइए उर्ली कांचन के सत्संग कार्यक्रम में। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, आप वहाँ मेरे दूसरे मित्र से संपर्क कीजिए। So what's your target? आपका टारगेट क्या है? Tell what we did last year and then tell what you want to do this year. 1,700 books. Last year. And this year? 3,000 plus Okay. targets. Sounds like a plan. It's doable, right? How many days you're going out? Daily. 31 days. 30. Yes, it's 100 books a day. It's possible. We go more actually, we go 45 days. Okay. We go till 2 weeks of January also. Okay. Nice. Do you guys like to play? आप लोगों को खेलना अच्छा लगता है? Do you like sports? Yes! Okay. So, if you like to do that, then you finish your homework, you do your chores, because I want to go play. I want to have fun. So you become more efficient, you become more organized, because you want to do this. क्योंकि आपको खेल अच्छा लगता है तो आप जल्दी से कपड़े धो लेते हो, डॉर्मेट्री साफ कर लेते हो, प्रसाद ले लेते हो, फिर किस पे फोकस करते हो? खेलने में। वैसे ही पुस्तक वितरण पे अगले 20-25 दिन तक ध्यान देना। Sometimes when I have these young rough kids, they ask me, so you're a monk, huh? I say, yeah. And they say, so you do some martial arts? I say, yeah. What? Sankirtan, full contact. Oh, really? कभी बाहर के देशों में कुछ लोग होते हैं, वो पूछते हैं तुम मॉन्क हो, तुम कोई मार्शल आर्ट सीख रहे हो? तो प्रभु जी बोलते हैं हाँ सीख रहा हूँ। कौन सा वाला? वो पूछते हैं, तो बोलते हैं संकीर्तन फुल कॉन्टैक्ट। So I asked them, वो वाला okay, मार्शल आर्ट है हमारा। you look pretty strong, your body looks pretty strong, but how strong is your mind? How strong is your emotions, मैं उनको पूछता हूँ तुम तो बड़े तगड़े लग रहे हो शरीर में, तुम्हारा मन या तुम्हारी भावनात्मकता कितनी तगड़ी है, वो मैं जानना चाहता हूँ। What kind of books you going to distribute? कौन से टाइप की पुस्तक वितरण करने हैं? Small books, little books, and big books. All, mix, yeah. You had a point? We had one question. Can elderly boys go and preach in railways, in trains? Trains, railways, can they go in? Elder ones. 2-3 boys together in train, you are asking, can they go and distribute books? Train station or No, on? in the train. They go from Urli Kanchan to down and down to Urli Kanchan. My only worry is that if somebody forgets to get down, so he will go somewhere and then we have to send another task force to retrieve him. He's asking permission. What, permission from whom? As long as you stay in a group and you're safe, there has to be some, some oversight. Safety is the only main. Yeah. So they have to be together. It's not that I don't have confidence in them. It's just that I'm worried that if they get carried away, then safety measures will be, the limits will be crossed. Yeah, so they have to be in a team. There has to be somebody who has the capacity. They have to have a phone. And so, like that. Okay. We'll figure that out this year. Yeah. The train, What's the oldest age? these are all 14, 15. 14 plus. I don't know. It's case by case. You have to decide. They are strong, they do travel alone. Yeah. When they go home and come back, some of them. Yeah. But I'm just worried that in book distribution you sometimes meet some weird people. Yeah, and also Christian, you're Muslim, 3-4 somebody. people. There may be some And younger then they guy. hold,
the younger guy gets lost, or so not. But you can also go in front of the train station or inside the train station. You don't have to go on the train. You just be there. There is a lot of floating crowd there. Yeah. On platform. We need your blessings. Blessings are here, I'm here to wake you up. That's my job. So I see a ton of potential. The marathon is a good time to get out of comfort zone and get a little into stretch zone, to get a little bit into, maybe I have to wake up and do something. Yeah, exactly. That's what you have to. सामान्य दिनचर्या है वो ऐसे ही चली जाता है, ऐसे ही समय चला जाता है. मैराथन टाइम इसलिए अच्छा है क्योंकि वो हमको जागरूक करा देता है आध्यात्मिक रूप से. And I guarantee you, if you figure out how to do this Sankirtan, how to do this book distribution, दामोदर, you can do any job in the world. You can do anything you want. This is the perfect training program. इस दुनिया का तुम कोई भी समस्या या कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सेवा कर सकते हो अगर तुमने स्ट्रीट संकीर्तन किया है तो, हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूशन. Because the most important thing is you learn how to depend on Krishna. You pray and you feel the empowerment. You learn how to communicate. You have group dynamics. तुम्हें समझ में आने लगता है कि कृष्ण पर आश्रित कैसे रहा जाए, लोगों से बातचीत कैसे की जाए, टीम वर्क कैसे किया जाए. ये सारे स्किल्स डेवलप होते हैं संकीर्तन करने से. Okay, thank you for taking this mission to heart, and read Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is the user's manual of the galaxy. And if you know just how to apply a couple of verses, like sometimes you meet people, they're depressed, right? They're down, they're a little, what do you tell them? 229. Bhagavad Gita, 2nd chapter, text 29. Krishna says 3 times, the soul is amazing. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्. Yes. Did you know that you're amazing? Haribol. You know you're amazing? Sat Chit Ananda. If you know that I'm Atma, I'm a spirit soul, nobody can touch you. You become a superhero. Do you want to become a superhero? Do you like superheroes? Yeah? Yeah. Sounds like fun, right? Yeah. You can become a superhero like Hanuman. But you have to be reading Gita every day. You know, Hanuman is a pandit. He knows all the shlokas. रोज कृपया भगवद गीता पढ़िए. कभी आप किसी व्यक्ति को मिलते हो डिप्रेशन में चला गया है, उसको 229 सुना दीजिए भगवद गीता का श्लोक. You have to have heroes, you have to have role models, people that you emulate, that you want to learn from. Like Hanuman, he was super fixed in his mission, find Sita. हमें सबको एक कोई निपुण मार्गदर्शक की ज़रूरत है और हमें फोकस की ज़रूरत है, जैसे हनुमान जी का था सीता को खोजते समय. Okay, I think we're going to break a little early. Yes. And you're in the best place here. This is fantastic. You got beautiful environment, good friends, wonderful prasad, and meaningful engagement. So this is the greatest foundation and training for a lifetime of success and happiness in Krishna consciousness. आप सबको यहाँ पर अच्छा वातावरण, अच्छे मित्र, अच्छा प्रशिक्षण, अच्छा प्रसाद सब कुछ मिल रहा है. आप बड़े भाग्यशाली हो. ये आपके भावी यश के लिए बहुत मूलभूत ऐसे प्रशिक्षण आप प्राप्त किए हो. So the last thing I wanted to share with you is that the more you give, the more you get. The more you help others, the more Krishna helps you. आप जितना दूसरों को देते हो उतना ज़्यादा आपको मिलता है. आप दूसरों के हित के लिए जितने कार्य करते हो, कृष्णा आपके लिए बहुत कुछ करते हैं. There's many people who don't know Krishna. Have you noticed? बहुत सारे लोग हैं कृष्ण को नहीं जानते हैं. क्या आपने नोटिस किया? So you can remind them. You can inspire them. हम उनको जाके स्मरण करा सकते हैं कृष्ण का. And you will see. People are grateful. People will thank you. और बाद में आप देखोगे कि लोग आपको आके धन्यवाद कहेंगे कि आपने मुझे बचाया, कृष्ण का स्मरण कराया. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Did you have a question and you didn't ask it? What will you do if someone says anything? I think so that question is asked this one. If someone says what? If someone says anything bad of our distribution and discount, what will you do? You just avoid them. If you meet people who are toxic, who have bad mood, bad language, bad behavior, you just avoid them. Okay? Avoid them. You don't start fighting with them. You don't start arguing with them. You just avoid them. Upeksha. Just neglect them. Very few will try to attack. That's very rare. Then you can get help from your friends. Or police if need be. But normally, no. Never happens. They're just, in the modes. They're just angry, upset, frustrated. So you just... It's like the dogs will bark, but the caravan passes. Have you seen dogs running after cars? No. They do that in India? Yes. I thought dogs are smarter here, no? No. All dogs are like that. All dogs are like that, right? I was surprised today. We went to have a stop, and I saw 2 dogs were running after a car, trying to stop it. Have you ever seen a dog who was able to stop a car? No. Why are they trying it? Because they didn't go to Gurukul. Nobody taught them, right? Otherwise they would know, they would be smart, right? Don't run after cars. It doesn't work. So don't run after people who are bad mood, bad language, bad behavior. Just avoid them. Just leave them be. तुम्हारे जीवन में कभी ऐसे लोग आएंगे जो बुरा व्यवहार, बुरा मूड, बुरा अप्रोच लेके तुम्हारे पास आते रहते हैं। उनकी उपेक्षा करो, उनके साथ बुरा, 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 नो बुरा, बुरा। उनकी उपेक्षा करो, उनके साथ उलझो मत, क्योंकि उनका जो मोड्स हैं, मतलब 3 गुणों में से तमोगुण में चले गए हैं वो, उनके साथ हम उलझ नहीं सकते हैं। Okay? All right. Thank you very much. It's been a true pleasure here. Thank you for allowing me in your little paradise here, your sanctuary. And right now, you're doing the best thing you can. You're investing into yourself. आप अपने आप में निवेश कर रहे हो, यह सबसे बड़ी बात है। You're working on your foundation. आपका नींव को आप सुस्थित कर रहे हैं। Whatever is going to come in your life is what you're going to build on top. But first you have to build the foundation. आगे जाके आप जो कुछ भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, लेकिन आपको अभी का जो नींव है, फाउंडेशन है, वो अच्छा करना पड़ेगा गुरुकुल में। Have you seen people who are building houses? First they dig the ground and then they put tiles in there. They put solid concrete foundation. खड्डा खोदते हैं, कंक्रीट सीमेंट डाल के पाया भरनी करते हैं उसका। So that's what you're doing here. You're getting rid of some of the bad, attitudes, some of the bad stuff, and then you're putting good values and good principles, and then you can build something big. आप भी ऐसे ही अपने जीवन में हृदय में से निकल बाहर कर रहे हो कुछ अनर्थों को या अवांछित चीज़ों को, फिर आप अच्छा फाउंडेशनल बना के उसमें भक्ति के अंग स्थापित कर रहे हो, फिर उसके ऊपर आप अपने जीवन का मंजिल खड़ा करने वाले हो। If somebody would give you 10 crores of rupees right now, would it solve all your problems? अगर किसी व्यक्ति ने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए तो क्या आपके सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी? No, it would create more problems, right? हाँ, उससे और समस्या हो सकती है। Everybody will come and say, hey, give me some money. बाकी लोग आएंगे बोलेंगे चल पैसे निकाल। Some want to steal your money. Huh? कुछ लोग चोरी करना चाहेंगे। Your family members become envious. They say, no. Hey, I'm your older brother, कभी-कभी तुम्हारे परिवारजन भी तुम्हारे साथ द्वेष करने लगेंगे, कहने लगेंगे तुम मेरे को दे दो ये पैसे। So, you're doing the right thing. Invest in your foundation. Build strong relationships and friendships with your teammates. तो तुम अभी अच्छा जो कार्य कर रहे हो उसमें अपने नींव बनाने पे ध्यान दो। Ishvara tadadineshu baliseshu disatsucha prema maitrika kripa upeksha yakaroti samadhyama. If you're a practitioner, you're a preacher, you know who is Ishwar, you know who is Thakur,
you know who are the devotees, so you worship the Lord, you make friendship with devotees, you show kripa, you show mercy to innocent people, and upeksha, you're indifferent, you neglect people who are envious and negative. And in this way, you can actually get something done. इस श्लोक में मध्यमाधिकारी का वर्णन आता है। हम सबको जब प्रचारक बनने का आगे भविष्य देख रहे हैं हम, तो ऐसा ही बनना चाहिए कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, वैष्णवों के साथ मैत्री बनाते हैं, और जो निष्पाप निरागस लोग हैं उनको प्रचार करके भक्ति में जोड़ते हैं, और जो द्वेषी लोग हैं उनको हम उपेक्षा करते हैं। You have to develop your discrimination. आपको आपकी सद असद विवेक बुद्धि जागृत करनी होगी। Yes, vidyavinaya sampane brahmini gavihashtini shunichaiva sapakicha pandita samadarshina. We have to be samadarshi. We see there is atma, there is jiva, there is soul in everybody, but it's not we're going and we're hugging the tiger, you know, and we're petting the crocodile. No, हमें right? समदर्शी बनना है, यानी सबके जीवन, सबके हृदय में स्थित परमात्मा या आत्मा को देख पाना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जाके किसी शेर को सहलाएं या क्रोकोडाइल को आलिंगन चुम्बन दे दें। You stay away from the crocodile, you stay away from the snakes and from the tigers. तो जो अजगर है, सांप है, शेर है, मगरमच्छ है, But you may दूर say, रहना how do चाहिए। I know who is envious? How do I know who is not a nice person? कैसे पता चलेगा कोई द्वेषी है, अच्छा नहीं है? Very simple. बहुत सरल है। I show you the book and I tell you who you are. जैसे मैं पुस्तक दिखा देता हूँ प्रभुपाद जी का, उसका रिएक्शन देख के मुझे समझ में आ जाता है कौन से प्रकार Many का people, you talk with them and they look nice, they may even speak nice. बहुत लोग होते हैं, बातचीत करने में बड़े अच्छे होते हैं और सज्जन लगते हैं, But as soon as you put the book out, have you noticed sometimes? They show their true colors. जैसे ही Then you तुम take the उसको book पुस्तक दिखा back देते हो अभी अध्यात्म का, वो अपना पूरा द्वेष बाहर निकाल देता है तुरंत। and then समझ you में take the book back and immediately they're nice again and they're talking and then so you go, you know. It's good fun. बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों के साथ कभी कभी। And you can see Asura Bhav and Achyuta Bhav. You can see the different bhavas, the different. Some people are like, oh, Thakur, oh, you know. And other people, they just get immediately upset. They immediately get irritated. They get immediately angry. हम देख सकते हैं कुछ लोगों के पास अच्युत भाव है, भगवान के प्रति प्रीति है, और कुछ लोगों में असुर भाव है। पुस्तक दिखाते ही पूरा द्वेष बाहर आता है उनका। So you want to know who is who? I show you the book. I tell you who you are. तुमको जानना है कौन व्यक्ति कैसा है, पुस्तक दिखाओ और अपना कलर दिखाएगा वो तुरंत। उत्साह निश्चयाधार्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सोतो वृत्ते सद्भिः भक्तिर् प्रसीदति. But there's not only utsaha, there's also nishchayat and dharya. केवल उत्साह नहीं, धैर्य भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए। So you have to endeavor with determination, but you also have to be patient. It may take longer than 1 week. प्रयास तो करना ही है दृढ़ता के साथ, लेकिन धैर्य भी धारण करना होगा। There's a saying, if you have 1 year time, you grow rice. ऐसे कहते हैं कि तुमको अगर एक साल का समय है तो भात उगाओ। If you have 10 years time, you grow coconuts. 10 साल का समय है तो तुम नारियल की खेती करो। And if you have 100 years time, you grow people. अगर तुम्हारे पास 100 साल का समय है तो लोगों में इन्वेस्ट करो। Prabhupada stayed up every night and translated 6 pages. It took him about 2 or 3 hours. हर रात को कम से कम 6 पेज प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते थे, 2.5 से 3 घंटा लगता था। He did that to give us these textbooks for the next 10,000 years. उन्होंने इसलिए किया ताकि हमें ये पाठ्यक्रम मिले जो अगले 10,000 साल तक चलेगा। So as a token of gratitude, we should study Prabhupada's books every day. Haribol, can you read every day? You have a study program? You read every day? Every day? Yes. And then you share to Shanti Charamanti Cha. You start sharing with your group and then you start sharing with others by talking to them, by giving them books. तो हमें भी प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ रहते हुए हर दिन उनके ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए शिक्षकों के साथ। फिर हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे ही हमें पुस्तक बाहर जाकर भी देने चाहिए
ताकि लोग इस ज्ञान को प्राप्त करें। And my last point, the fastest way to learn anything is by teaching it. और आपको अगर कोई चीज़ जल्दी सीखनी है तो उसको दूसरों को सिखाओ, Because people will ask you. क्योंकि लोग They'll आपको start पूछेंगे, asking you questions. प्रश्न पूछेंगे। Oh, okay. What does it say in your book? तुम्हारी पुस्तक में क्या लिया है बताओ। What does that banyan tree mean? वो जो वटवृक्ष है उसका अर्थ क्या है? You heard of the banyan tree? गीता के 12-15 अध्याय का वटवृक्ष पता है आपको? What's the shloka? ऊर्ध्वमूलम् ऊर्ध्वमूलमदाशाखम् अश्वत्थः प्राहुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्याणि यस्तं वेद स वेदवित्। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? You have to be able to give keywords, you know, just the essence, so that people see, oh, okay, this guy, he's not a parrot, he's not just. तो जब हम उसका भाषांतर अपनी सरल भाषा में बता सकते हैं तो लोगों को समझ में आता है, अरे इसको सब आता है, पढ़ा हुआ इसने खुद। Okay? Okay? All right. Happy marathon. हरि बोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद मैराथन डिस्ट्रीब्यूशन की जय। बोल प्रेमानंदे। Let us thank His Grace Naveen Neerath Prabhu for spending his precious time coming to this obscure place and giving us so much encouragement, practical guidance and great enthusiasm by once chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. For his pleasure, we are taking commitment of distributing 3,000 books this marathon. It's a good I will be start. reporting to him how much we did actually. So कृपा करके सब लोग साथ में मिलकर अच्छा सा वितरण करने का रोज प्रयास कीजिए। ये बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत आनंददायक होता है लोगों से बातचीत करना। And remember, team wins. और It's not so teamwork- much about individual score, it's about group score. हाँ, इंडिविजुअल स्कोर के बारे में चिंता मत कीजिए आप, आपके ग्रुप का कितना स्कोर It's okay, you have a little competition and all that, that's fine. But ultimately, even if you score a century, if your team loses, you know, 300 to 150, you're still. हो सकता है आप अकेले जाते हो तो 100 पुस्तक करके आए हो, लेकिन आपके टीम ने जो किया है, आपके टीम ने जो स्कोर किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए टीम का जो स्कोर है वो कैसे बढ़े उस पर फोकस कीजिए। But Chaitanya Mahaprabhu already predicted Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. He said the Sankirtan movement is declared as a success. So you want to be part of the winning team? Go on Sankirtan. चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया है ये संकीर्तन आंदोलन की विजय होने वाली है, तो अगर आपको जीतना है जीवन में तो इस आंदोलन का भाग बनिए। No excuses. कोई कारण मत दीजिए। Prabhupada went. He distributed. He was elderly. रूपा जी के पास कितना उम्र था उनका, फिर भी Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Lord, he walked all over India doing Nagar Sankirtan, teaching it to everybody. चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी पूरा भारत भ्रमण करते हुए रास्ते रास्ते पर जाके हरिनाम संकीर्तन वितरित किए। हमारे पास क्या कारण है न करने के लिए? Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you.